अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 1000 साल कबल मुल्क यमन में तबा नामी एक कौम आबाद थी। ये कौम उसी जगह आबाद हुई जहाँ कभी कौम सबा रहती थी, यानी मलका बल्कीस की कौम। ये वही मलका है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर दीन हक को कबूल किया था। आपको बताते चले, तबा नामी ये कौम बेपनाह शान शौकत और दुनियावी वसाइल से माला माल थी। और जिस तरह ईरान के हर बादशाह को किसरा, रूम के बादशाह को कैसर और मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता है, इसी तरह आग की इबादत करने वाली ये कौम अपने बादशाहों को तबा कहती थी। इस कौम के एक बादशाह तबा हुमैरी के बारे में इमाम इब्ने कसीर अपनी किताब तफसीर इब्ने कसीर में बयान करते हैं कि एक तबा यानी बादशाह यमन से एक बहुत बड़े लाव लश्कर समेत निकला और जमीन में फिरता रहा, यहाँ तक कि समरकंद तक जा पहुंचा। इसने बहुत से बादशाहों को शिकस्त दी और तमाम इलाकों को अपनी रियासत में शामिल करता गया। इंतहाई जबरदस्त लश्कर और बेशुमार रियाया इसके मातहत थी। इसने हीरा नामी एक अजीमोशान बस्ती भी बसाई और फिर ये सफर करता हुआ मदीना मुनव्वरा तक जा पहुंचा और इसने यहाँ के बशिंदों से भी जंग की। लेकिन अहले मदीना का इसके साथ अजीबोगरीब सलूक रहा, और वो ये कि दिन के वक्त अहले मदीना तबा से जंग लड़ते और रात को इसके लश्कर की मेहमान नवाजी किया करते। इस बादशाह के लश्कर में 2 यहूदी रबी भी मौजूद थे जो कुतुब समाविया के आलिम थे, क्योंकि इस वक्त तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हुआ था और इस जमाने वालों के लिए यही सच्चा दीन था। आप ये सुनकर हैरान होंगे जब इन रबियों ने मदीना की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और अपनी किताब में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें इन्होंने पढ़ी थी, इनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया, तो इन्होंने अपने बादशाह तबा हुमैरी को इस पाक शहर के तमाम फजाइल सुनाए और इसे मदीना को ताराज करने से बाज रखा, क्योंकि यही वो जगह थी जहां पैगंबर आखिरुज़्ज़मा ने हिजरत करनी थी। और ये सुनते ही वो बादशाह यहाँ से वापस लौट गया और इन दोनों आलिमों को अपने साथ लेता गया। इसके बाद जब ये बादशाह अपने लश्कर के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो इसके इस्तकबाल के लिए शहर का कोई नुमाइंदा इसके पास तक न पहुंचा। ये बात उसके अजीमुशान और ताकतवर बादशाह होने के सख्त नागवार गुजरी और इसने मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद बैतुल्लाह शरीफ को गिराने का इरादा किया। लेकिन इसके साथ आए दोनों यहूदी आलिमों ने इसे इस हरकत से रोका और इसके सामने एक पाक घर की अजमत और हुर्मत बयान की और इसे बताया कि इस घर के बानी खलील खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और नबी आखिरुज़्ज़मा के हाथों इस घर की असल अजमत फिर से आशना हो जाएगी। उनाचा ये बादशाह बैतुल्लाह को गिराने के अपने इस इरादे से बाज आ गया, यहाँ तक कि इसने बैतुल्लाह की बड़ी ताज़ीमो तकरीम भी की, इसका तवाफ किया और इस पर गलाफ भी चढ़ाया। यूं तबा हुमैरी खाना काबा पर गलाफ चढ़ाने वाला दुनिया का पहला इंसान बना। प्यारे दोस्तों, तबा हुमैरी वही बादशाह था जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी विलादत से 1000 साल पहले एक खत लिखा। मदीना में क़याम के दौरान जब इसके लश्कर के लोगों को ये इल्म हुआ कि ये वही जगह है जहाँ पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हिजरत फरमाएंगे, उस वक्त इनमें से 400 लोगों ने ये अहद किया कि हम यही मर जाएंगे लेकिन इस सरजमीन को कभी ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो हमें भी इनकी ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी ना कभी इनके जूतों की खाक मुकद्दस पड़ जाएगी। ये सुनकर बादशाह ने इन लोगों के लिए 400 मकान बनवाए और इस बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी एक 2 मंजिला उम्दा मकान तमीर करवाया और वसीयत की कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह होगा। और फिर एक खत लिखकर यहाँ बसने वाले एक आदमी का सुपुर्द किया और इसे ये कहा कि मेरा ये खत नबी आखिरुज़्ज़मा की खिदमत में जरूर पेश कर देना, और अगर जिंदगी भर तुम्हें हजूर की जियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्ल दर नस्ल वो मेरा ये खत महफूज रखें, हत्ता कि इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। शाह यमन का ये खत मदीना के लोगों में नस्ल दर नस्ल महफूज होता चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। इस दौरान मदीना की आबादी में काफी इजाफा हो गया, हत्ता कि ये खत हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा तक जा पहुंचा और आपने ये खत अपने खास गुलाम अबू लैला की तहवील में रखा। इसके बाद जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई तो लोग जोक दर जोक आपकी खिदमत में हाजिर हुए और हर एक ने यही इसरार किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं
ان لوگوں کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جس جگہ جا کر ٹھہرے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی۔ حیرت انگیز طور پر یہ اونٹنی اسی 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کر ٹھہری جو شاہ یمن طبا حمیری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا، اور یہ مکان اس وقت سے حضرت ابو ایوب انصاری کے تحویل میں تھا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ پیارے دوستو، طبا حمیری کے اس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ کم ترین مخلوق طبا اول حمیری کی طرف سے، پیغمبر آخر الزماں کے لیے، اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں، پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمائیے گا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ دمشق اور تاریخ ابن اسحاق سمیت بہت سی تاریخی کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور جبکہ ابن کثیر سمیت بہت سے مفسرین نے سورہ الدخان کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں طبا حمیری کی مکمل داستان بیان کی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔